तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 213। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग और होंगफू की एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। अभी जू फेंग होंगफू के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग का एक जबरदस्त पंच मारता है, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन फिर तभी इसी के साथ जू फेंग वहाँ से भाग भी जाता है। और फिर साथ ही होंगफू इस एसोटेरिक डिबेट में अपने आने का रियल मकसद बताता है, जिसे कि सुनकर के तीनों फैमिली के यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि होंगफू ने बताया होता है कि वो यहाँ पे सिर्फ जू फेंग की वजह से ही आया हुआ है। और तभी इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि रात के अंधेरे बादलों में आसमान में उड़ रहा होता है। अभी वहीं पे आसमान में उड़ते हुए जू फेंग को नीचे जमीन पर उसके साथ के टीम मेंबर्स दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देख जू फेंग वहीं पे रुक जाता है और सीधा वहीं पे तेजी से जमीन पर उतरता है। साथ ही वहीं पे जीटियान चैंग भी अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसने जू फेंग के उतरते ही अपना एक स्विंग किया होता है। मगर लेकिन जीटियान चैंग को इसका कोई भी ख्याल नहीं होता है। जू फेंग को देख काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में तुम तो फाइनली वापस आ गए। लेकिन तभी दूसरी ओर जू फेंग जीटियान चैंग के स्विंग से बचते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम अपने वेपन को लेकर के किसके ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हुए हो, जबकि अब मैं आ गया हूँ, तो क्या प्लीज तुम इसे दूर रखोगे। तभी जीटियान चैंग भी अपनी स्वॉर्ड को अलग रखते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर जू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक स्पार्क लड़ करके आपसे काफी कुछ सीखना चाहता हूँ। बट लेकिन जबकि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है, तो इसीलिए मुझे इस समय ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लेकिन तभी उसकी ये बात सुन जू फेंग भी अपना मुंह बनाते हुए सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मार्शल फैनाटिक है, क्योंकि इसका मन हमेशा ही ये सोचता रहता है कि सारी समस्याएं सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही सॉल्व हो सकती है। लेकिन फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी लोग जू फेंग के आने की वजह से सिर्फ उसके नाम से ही जोर जोरों से नारे लगाने लगते हैं। लेकिन फिर साथ ही जू फेंग अपने सामने की ओर हैरानी से देख रहा होता है। और फिर तभी दिखाते हैं कि उसके सामने सिस्टर चूचू खड़ी होती है, जो कि उसके लिए काफी टाइम से परेशान थी। लेकिन अब जब जू फेंग वापस आ गया है, तो सिस्टर चूचू जू फेंग की फिक्र करते हुए उसको आवाज लगाती है और कहती है कि जू फेंग, मुझे बताओ कि क्या तुम बिल्कुल हर्ट तो नहीं हुए हो। लेकिन तभी हमारा सख्त लौंडा जू फेंग दूसरी ओर मुंह फेरते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट लेकिन होंगफू किंगटियान भी कोई धोखा देने वाला बंदा नहीं है। फिर साथ ही जू फेंग अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि हे निंग और बाकी सभी लोग कहाँ हैं, एंड साथ ही मेरा वो स्पिरिट एनिमल कहाँ है। लेकिन तभी जू फेंग का इतना रूडली बिहेवियर देख करके सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं और नीचे की ओर सिर झुका करके अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लेकिन फिर साथ ही जू फेंग की आंखों में आंखें डाल करके फिर से देखती हैं। साथ ही जू फेंग भी सिस्टर चूचू की आंखों में देखता है। लेकिन तभी इस सीन को खराब करने के लिए वहाँ पे लॉन्ग जिन्यू आ जाता है। जू फेंग से कहता है कि ब्रदर जू फेंग, क्या आप ये नहीं जानते कि आपका स्पिरिचुअल बीस्ट इतना ज्यादा भयंकर और पावरफुल है कि उसके होते हुए कोई भी अदर स्पिरिचुअल बीस्ट उसके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता। और इसके साथ ही स्ट्रेंजर का तो पता नहीं, बट लेकिन आपका वो स्पिरिचुअल पेट ऐसा लगता है कि यंग मिस जुई और सेकंड यंग मास्टर जी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर तभी आसमान से लड़की को भी आते हुए दिखाते हैं। देख लॉन्ग जिन्यू और जू फेंग भी ऊपर की ओर देखने लगते हैं और लॉन्ग जिन्यू कहता है कि अब ये सब तुम खुद ही देख लो। और फिर साथ ही लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसके ऊपर निंग और जीटियान भी बैठे होते हैं। तभी निंग भी उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए आवाज लगा रही होती है। और फिर ये सब देख करके जू फेंग भी थोड़ा सा हैरान होता है, अपनी सोच में ही कह रहा होता है कि एक थंडर स्काईलार्क एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो फिर आखिर ऐसा क्या है क्योंकि आखिर इनके लिए इन स्ट्रेंजर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन तभी जू फेंग ऊपर की ओर देखता है और अचानक उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि ओ, तो फिर ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों ही थंडर रिंग को पहन रखा है, जो कि मैंने रिफाइंड की थी। और चूंकि मैंने ये रिंग्स लार्की की मदर की बॉडी से ही रिफाइंड की हैं, इसीलिए इन रिंग्स के अंदर लार्की को अपनी मदर की सेंस मिलती है।
तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि लार्की इन लोगों के इतना ज्यादा क्लोज आ रहा है। लेकिन फिर तभी निंग की ओर फिर से दिखाते हैं, जो कि अचानक नीचे की ओर देख करके हैरान हो जाती है। फिर साथ ही वो नीचे खुश होते हुए देख करके कहती है कि ब्रदर जूफेंग, आपका फिर से स्वागत है। लेकिन अब जीटियान तो चूंकि जूफेंग से जलता ही है, वो जूफेंग को देख करके मुंह बनाते हुए कहता है कि ये थर्ड व्हील पर भी आ गया। फिर तभी इसके बाद लार्की और वो तीनों नीचे उतरते हैं, जबकि निंग जल्दी से नीचे खुश होते हुए उतरते हुए कहती है कि बिग ब्रदर जूफेंग, कि क्या ये सच में वही थंडर स्काईलार्क है ना, जो कि पहले हमें वहाँ पर एल्बिस्ट माउंटेन पर मिला था। फिर जूफेंग भी निंग के सिर पर हाथ फेरते हुए खुश होकर के कहता है कि हाँ, मैंने इसे बाद में हैच कर लिया था, तो बताओ कि आखिर अब ये कैसा लग रहा है। फिर जूफेंग की ये बात सुन करके लार्की और निंग दोनों ही अपने हाथ फैला करके खुश होते हुए कहते हैं। निंग कहती है कि ये कितना अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसकी एज अ मदर बन चुके हैं। जबकि दूसरी ओर निंग और जूफेंग को ऐसे बात करते हुए देख करके जीटियान जूफेंग के बारे में सोच रहा होता है कि ये भाड़ में क्यों नहीं जाता। और फिर तभी ये सब बात खत्म हो जाने के बाद जूफेंग सभी लोगों से कहता है कि खैर अब सभी लोग आगे बढ़े और यहाँ पर पहरा दें, क्योंकि अब मुझे रिकवर होने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। और फिर तभी नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पे आकर के लॉन्गजिनियो जूफेंग से पूछता है, ब्रदर जू, अब हमें बताए कि हम आखिर अब आगे क्या करें। इसके बाद सभी लोग जूफेंग की ओर ही देखने लगते हैं। और फिर जूफेंग थोड़ी देर सोच करके कहता है कि हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी ये है कि हम लोगों को सबसे पहले उन कीज और एग्जिट स्टोन्स को ढूंढना होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले इस प्लेस से बाहर निकलना होगा। और अब हम लोगों को ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को पूरी तरीके से इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो पिल इतनी भी ज्यादा प्रीसियस नहीं है कि हम लोग उसके लिए अपनी जान भी दे दें। और अगर उनकी ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं खुद जा करके उन्हें ढूंढूंगा। और फिर ये सुन करके लॉन्गजिनी और बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और अपना सर नीचे की ओर झुका करके सोचने लगते हैं, जिनको कि जूफेंग भी सीरियस तरीके से देख रहा होता है। लेकिन फिर तभी उन सभी लोगों से जीटियान चेंग कहता है कि ब्रदर जू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग उनके साथ फाइट तो लड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा वीक हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलने के बारे में ही सोचना चाहिए। और फिर इस सब के बाद जीटियान चेंग लॉन्गजिन्यू से कहता है कि लॉन्गजिन्यू जल्दी से उसको बाहर निकालो। और फिर उसके बाद लॉन्गजिन्यू भी अपने हाथ में से एक वेपन को बाहर निकालता है। तभी जीटियान चेंग भी फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमें और ब्रदर जू को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता है जिससे कि हम यहाँ से इजीली बाहर निकल सकते हैं। तभी जूफेंग भी उनकी ओर हैरानी से देखते हुए सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या इन लोगों के पास कोई सीक्रेट वेपन है। लेकिन फिर तभी लॉन्गजिन्यू अपने पास से जूफेंग को एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि मैं एक आदमी हूँ जो कि इस वर्तमान में रह रहा हूँ, और मैं इस एसोटेरिक डिबेट की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता हूँ जितना कि ब्रदर जी करता है। बट लेकिन एक ऐसी स्टेज में वापस घर जाना, ये वो रास्ता नहीं है जो कि मैं पहले देखना चाहता था। और फिर जीटियान चेंग इतना कहता ही है कि जूफेंग उसके हाथ से वो स्क्रोल ले लेता है, उसे खोल करके देखता है और पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि इस बीस्ट किंग माउंटेन की आर्मी की एग्जिट मार्किंग की मैप है। इसे देख जूफेंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये मैप तुम लोगों को कैसे मिला, और क्या हम लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर ये सुनकर के जीटियान चेंग जूफेंग को हाँ करते हुए कहता है कि इसीलिए हम लोग उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के यहाँ पे आए हैं। इसके बाद जीटियान चेंग पीछे की ओर चिल्ला करके कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे ऊपर की ओर लेकर के आओ। मगर तभी ये सुनकर के जूफेंग सामने देख करके थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वाले वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। साथ ही आप लोग जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होकर के इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।